नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा कांग्रेस को लेकर आज बात होने वाली है क्योंकि कांग्रेस में संगठन गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चंडीगढ़ के दौरे पर रहे, सीनियर नेताओं से मुलाकात की, ऑब्जर्वर्स को अहम दिशा निर्देश दिए गए। कहा यह जा रहा है कि 1 महीने के भीतर हरियाणा कांग्रेस का संगठन तैयार हो जाएगा। साथ ही गुटबाजी को लेकर भी नेताओं को कड़ी नसीहत दी गई है। इसी मुद्दे को लेकर चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस में संगठन निर्माण को लेकर राहुल गांधी खुद कमान संभालते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने हरियाणा के सभी सीनियर नेताओं के साथ बैठक ली। उसके बाद उन्होंने केंद्रीय और प्रदेश के पर्यवेक्षकों को अहम दिशा निर्देश दिए। पर्यवेक्षक हर जिले से 6 लोगों का पैनल तैयार करेंगे और उसके बाद हाईकमान जिला अध्यक्ष के नाम पर फैसला लेगा। लेकिन हरियाणा में गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है, इस बात को हर कोई बखूबी जानता है। इसीलिए सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि जो जिस गुट का नेता है वो रहे, लेकिन संगठन के काम में अगर गुटबाजी की शिकायत मिली तो सख्ती बरती जाएगी। जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। और जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है वो रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है, उसके मुताबिक 10 तारीख के बाद कभी भी हमारे एसीसी के ऑब्जर्वर्स तो हर जिले में जाके 30 तारीख से पहले अपना पैनल ऑफ नेम हमको रेकमेंड करेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं ने तंज कसा। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा वही डाक के 3 पात वाली बात है। राहुल गांधी का दौरा तो वही डाक के 3 पात रहने वाला है। राहुल गांधी जी जब भी आते हैं वो कुछ लोगों को नए कपड़े पहना के चले जाते हैं, फिर उन कपड़ों को फाड़ने का काम वो हरियाणा के कांग्रेस के नेता करते हैं। राहुल गांधी जी अगर अपने सारे कार्यकर्ताओं को घोड़ा कह रहे हैं अलग अलग वैरायटी का, तो फिर अपनी भी क्वालिटी बताएं कि ये कौन से घोड़े हैं, ये बारात के हैं, लंगड़े घोड़े हैं या जंगी घोड़े हैं। हरियाणा में आज तक जो लोग अपने जिला अध्यक्ष ना बना पाए हों, अपने प्रदेश अध्यक्षों का फैसला ना कर पाए हों, एक प्रदेश में 5-5 प्रदेश अध्यक्ष बनाने हों, तो लोग ही वैसे कंफ्यूज हो गए इनका अध्यक्ष कौन है। बहरहाल अब कांग्रेस नेतृत्व इस मामले में गंभीर नजर आ रहा है और संगठन निर्माण को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा के नेताओं की गुटबाजी को शांत करने के लिए खुद राहुल गांधी कमान संभालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा जो 1 महीने की समय सीमा तय की गई है, क्या उसके भीतर संगठन बन जाएगा या फिर से गुटबाजी का असर देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे को लेकर ये भी माना जा रहा था कि नेता विपक्ष का ऐलान हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर बैठक में कोई चर्चा ही नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, कांग्रेस संगठन को लेकर, राहुल गांधी के दौरे को लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रदर्शनी सिंह जुड़ गई हैं, प्रवक्ता बीजेपी, ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस, इनेलो से प्रवक्ता रजवंत हिंदवाल जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत अरोड़ा जी आपसे करते हैं। आप बड़ी साफगोई से बातों को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, संगठन, बहुत बार आपसे बात हुई चुनाव परिणाम के बाद भी कि संगठन की कमी भी रही। आज राहुल आए और अंदर से खबरें ये निकलकर सामने आई, जो कि आपके नेताओं ने भी खुद जानकारी दी कि गुटबाजी है और 11 साल से गुटबाजी है। गुटबाजी ही एक बड़ा कारण है कि हम संगठन नहीं बना पाए। तो क्या अब राहुल के दौरे से सुनिश्चित कर पाएगा पार्टी हाईकमान की गुटबाजी खत्म होगी हरियाणा में? चलिए, ललित जी से फिर से संपर्क करने का हम प्रयास करेंगे। प्रदर्शनी जी, बीजेपी नेताओं की ओर से अलग अलग बातें कही गई हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि लंगड़े घोड़े हैं, रिटायर्ड घोड़े हैं, उनको हटाने का वक्त है। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को घोड़ों के तौर पर देखते हैं। बहुत सारी बातें कही गई हैं, बहुत सारे बयान सामने आए गए। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार हम संगठन बना लेंगे। 2025 का साल हमारा साल है। पूरे देश में कांग्रेस संगठन बनाने जा रही है। हरियाणा में भी 1 महीने के भीतर संगठन का गठन हो जाएगा। कैसे आप देख रहे हैं दावे को? ज्योति जी, आपको नमस्कार और हरियाणा न्यूज में देखने वाले सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए ज्योति जी, ये तो बिरबल की खिचड़ी हो गया कांग्रेस का संगठन। और एक बात है, एक मुहावरा है कि बड़ी देर कर दी हजूर तुमने आते आते। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, वहां पे इनकी हार हुई।
उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पे भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तक इनके बीच में गुटबाजी, इनके खुद के नेता बोल रहे हैं, अब तो मैं भी नहीं बोल रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोलने की जरूरत नहीं है, इनके खुद के प्रभारी बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। ये इतना तंग आ चुके हैं कि सोचिए, एक मंच पे आपको, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आपको ये बोलना पड़ रहा है, इसका मतलब कि गुटबाजी किस तरह की है कि काम ही नहीं करने दिया जा रहा है। और ये बात मैंने चुनावों के समय भी बोली थी कि कांग्रेस, विधानसभा के चुनावों के समय मैंने ये बात बोली थी कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस से ही लड़ रही है। हाँ। कांग्रेस के नेता एक दूसरे से ही चुनाव लड़ रहे हैं। यही कारण है कि इनको जनता ने खारिज कर दिया है। संगठन ना होना, ये कुछ भी बयानबाजी, पहले मैंने देखा था इन्होंने बड़ी बयानबाजी इनके नेताओं की होती थी, क्या फर्क पड़ता है संगठन नहीं होगा, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जी, फर्क पड़ता है। कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है जब आपके पास एक संगठन नहीं होता, एक सशक्त नेतृत्व नहीं होता चलाने के लिए, तब एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, टूटता है। क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डायरेक्टर के, बिना एमडी के और बिना सीईओ के चल सकती है? नहीं चल सकती है। यही कारण है कि जब भी कोई जब ऑर्गेनाइजेशन डूब सकती है तो एक पार्टी, एक इतनी पुरानी पार्टी भी विदाउट संगठन, विदाउट कार्यकर्ता, विदाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कैसे चलेगी? ये बेसिक इनको चीजें समझ नहीं आई और अपने अंदरूनी कलह के कारण इनकी पार्टी ने बेड़ा गर्क कर लिया अपना। आज यही कारण है कि कांग्रेस आज की डेट में एक लिप्त पार्टी है। आज हमने अपना, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि अपने विरोधी से भी सीखने में कोई बुराई नहीं है ज्योति जी। अगर मैं भी अपने किसी विरोधी से कुछ सीख सकती हूँ तो मैं सीखूंगी। ये इनको सीखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना कोई आवाज किए, किसी की कोई आवाज नहीं आई है, बिना किसी आवाज के हमारा संगठन भी तैयार हो गया, हमारे सारे जिला अध्यक्ष भी बने। हमने 5 जिले नए बनाए थे, वो जिला अध्यक्ष भी नए बन गए हैं। हाँ। और उसके बाद हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे पन्ना प्रमुख, ये सारे लोग हमारे पास इस समय मौजूद हैं। आज हमें कोई भी कार्यक्रम करना पड़ता है तो हमें अपने कार्यकर्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उनको एक ऑफिशियल ड्यूटीज दे रखी है जो कि उन्हें काम करना है और उनकी जिम्मेदारी है। उस पद पे अगर आप बैठे हैं तो आपको काम करना है। यहाँ पे तो किसी की अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। यही कारण है कि निकाय चुनाव, मैं निकाय चुनाव का एग्जाम्पल दे रही हूँ ज्योति जी, मेरे सामने का देखा हुआ है। जब मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड और मेरे आसपास के 3-4 वार्डों में मैं अपनी विधानसभा में जब देखा था तो कांग्रेस के बूथ में बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं थे। यही कारण है कि निकाय चुनाव में भी इनका सफाया हो गया, जो कि एक लोकल मुद्दों पे लड़ा जाता है, लोकल सब्जेक्ट्स पे लड़ा जाता है। इनसे ज्यादा तो निकाय चुनाव में गुड़गांव की बात कर रही हूँ, गुड़गांव, बादशाहपुर, इन विधानसभाओं की बात कर रही हूँ कि इनसे तो ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा तो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं। तो इनको इस बात पे मंथन और चिंतन करने की चलिए, आवश्यकता मंथन कर रहे हैं। कवायद दी तेज हो गई है। पहला ये मौका है जब चंडीगढ़ में पार्टी दफ्तर में गांधी परिवार से कोई नेता या पार्टी अध्यक्ष भी इससे पहले नहीं आए हैं। राहुल गांधी पहली बार आए हैं। क्या करिश्मा, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन होगा, ये देखना होगा। दावा जरूर किया जा रहा है। अरोड़ा जी, गुटबाजी को लेकर कड़ी नसीहत देकर गए हैं राहुल गांधी। 11 साल से गुटबाजी है और ये एक बड़ा कारण है कि संगठन नहीं बन पा रहा है हरियाणा में। अभी जो मेरे से पूरा भाजपा की प्रवक्ता है, जो कि मेरे को चेहरा वेरा नहीं दिख रहा यहाँ पे, वो कुछ बोल रही थी हमारी पार्टी के संगठन के बारे में। वो चिंता ज्यादा थी, चिंता कम थी, नफरत ज्यादा थी। एक मुझे समझ नहीं आती कि पॉलिटिकल पार्टी एमडी सीईओ की तरह बिहेव करेंगी। ये कहीं नहीं लिखा है। ये आपकी पार्टी में होता है कि प्रधानमंत्री के 8 फुट के नजदीक कोई पौधा नहीं दिखा सकता। ये तो आपकी पार्टी का हाल है। राष्ट्रीय स्तर पर 2.5 साल से आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला लंबित है और आप पिछले वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऑफिशिएटिंग करा रहे हो। आपके पास नया अध्यक्ष नहीं हुआ है, सारे राज्यों का चुनाव पूरे नहीं हुए और हमें नसीहत दे रहे हो। ये हो गया, रोड मैप दिए, इनके पास बुलाना नहीं है। आप ये बताइए, आप 5 सीटें हमसे 5 आपने ली तो आप जीत गए। लोकसभा में आप मतलब भाजपा जीत नहीं आ रहे थे। विधानसभा में 0.85 का डिफरेंस है वोटों का। उसमें आपने क्या किया है, धन बल और जो जिस तरह की चीजें यूज करी है, उसके बाद भी आप ये कहते हो कि कांग्रेस को दिखी नहीं रही कहीं पे। अरे बिना संगठन के हमने ऐसा किया। अब आती है बात, देखिए वेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है राजनीति का, गवर्नमेंट का,
उसमें कोई मंत्री ये नहीं कहता कि सीएम मुख्यमंत्री पूर्ण खतौले पे सवार है और हमारा पार्टी का अध्यक्ष जो है रेत कांड में ऐसे इनके यहाँ जो गतिविधियां चलती है ना इस तरह से उनबंदी वहां भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जहाँ पे गुटबंदियां रख कई दलों में तो गवार हो गई है, दो दल एक ही परिवार से बन गए हैं। एनीवे मैंने जो आज का दौरा राहुल गांधी जी का है उसमें क्या मेन फीचर रहेगा, देखिए मुझे ये कहने में कोई वजह नहीं है। उन्होंने मीटिंग में ये साफ कहा है कि एक तो दूसरे दिनों के में जो अध्यक्ष बनने हैं उनमें कोई बुरी नेतागंडा न डाले। बिल्कुल एक बहुत बढ़िया सलाह दी है, हर पार्टी में होता है, सीनियर लीडर सोचता है 4 डिस्ट्रिक्ट में मेरे बन जाए, ये भाजपा में भी होता होगा, दूसरे में भी होता होगा, हमने तो ये सोच दिखा है। उसके अलावा जो ये संसद स्पेशल कार्यक्रम था पायलट मोड में हमारा गुजरात और हरियाणा को रखा गया है। आज जो हमारे यहाँ आए हैं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनकी ड्यूटी ये लगी है कि वो हरियाणा में जो 11 साल से लंबित है उस मामले को सुलझा के वहां पे संसद बनाया गए, वो यहाँ आ गए। मीटिंग में पहले उन्होंने जो 18 वरिष्ठ नेता है जिसके बाद में 17 में शामिल किया गया पवार जी को, तो वो गुजरती बात है उन लोगों ने अपना जो फीडबैक दिया तो फीडबैक के बाद उन्होंने भी कुछ कहा होगा उनको कि भाई ये किसी भी तरह का आपस में कोई आप विरोध ना हो और संसद बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी चाहती है कि इस तरह बड़ी सीरियसली कि ये डिले हो गया है मामला, इसको आप और डिले ना होने दें और उन्होंने सूटेबली काउंसलिंग करी है। उसके अलावा संसद का विस्तार जो है वो उसमें ये भी तो शामिल है ना कि एलओपी का भी होगा, उसको भी उन्होंने कहा वो जल्दी वो भी हम जाएगा। तो ये हुआ कि 10 जून तक जो है सारे पर्यवेक्षक जिला स्तर पर पहुंच जाएंगे। साथ में हरियाणा के जो पीसीसी डेलीगेट है 3 या 4 जो भी उनको दिए गए हैं वो पहुंच जाएंगे। वहां से 6 नंबर का पैदल होगा। 30 से 55 साल की नॉर्मली ये देखा जाएगा उम्र हो, 5 साल पार्टी के साथ जुड़े रहे हो, तो कुछ उन्होंने कंडीशनलिटीज की बात करी है और इसके बाद 10 से 30 से बिगनरों ने डेडलाइन दे दी है। जहाँ तक मैं राहुल गांधी जी को समझता हूँ वो इस डेडलाइन को शायद आगे भी बढ़ने देंगे। तो अगर डेडलाइन के हिसाब से उनके कहे अनुसार जो उन्होंने निर्देश सख्त दिए हैं, कल भी उन्होंने कहा था घोड़े के बारे में, घोड़े के एग्जाम्पल लिया था उन्होंने, तो मुझे ये लगता है कि अपनी बार इसमें काफी सार्थकता दिखेगी और हरियाणा को जो है एक नई टीम मिलने की अब की बार बात बन जाएगी, ये दावा कर रहे हैं आपके नेता कि 2025 में हम पूरे देश में बना लेंगे अपना संगठन। डाइनवाल जी, बहुत बार प्रभारी आए हरियाणा में चले गए, दावा हर बार हो रहा था कि संगठन बनाएंगे, गुटबाजी खत्म करेंगे। पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष भी बदले गए, हर बार जब भी उदयमान जब बने मैंने भी उनसे बात की थी, कहा गया 4 महीने के अंदर वो संगठन खड़ा कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया, जबकि वो तो हुड्डा साहब के खेमे के भी थे। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी खुद से दिलचस्पी ले रहे हैं, जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर भी इतने बड़े स्तर पर प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, वो पैनल तैयार करेंगे, सीधे हाईकमान को भेजेंगे। बड़े नेता जो कि अरोड़ा जी भी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि बड़े नेता अपने जिले के अलावा कहीं भी दखल नहीं दे पाएंगे, तो राहुल गांधी की ये दिलचस्पी या प्रयास आपको क्या लग रहा है मुख्य विपक्षी पार्टी का संगठन हरियाणा में बना पाएगी? देखिए ये चीज जरूरी है कि कोई भी पार्टी बगैर संगठन के तो चलती नहीं है, और आज कांग्रेस अगर मुख्य विपक्षी दल है और उसका अगर संगठन नहीं है तो बड़े सोचने का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में जब तक मजबूत विपक्ष अगर नहीं होता तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाता। और आज इसी वजह से शायद हम ये मान सकते हैं कि हरियाणा में जब भी जो भी एक तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया हुआ है उसको कभी भी विरोध करने की बात आती है, अगर उसके कोई भी वो गलत नीतियां हैं उनको कहीं अगर खामियाजा अगर भुगत रही है तो वो हरियाणा की जनता भुगत रही है। क्यों? क्योंकि विपक्ष जब उनकी आवाज ही नहीं उठा पा रहा तो सरकार अपने मनमर्जी का काम करते हैं, और जहां पर भी अगर एक बड़े विपक्ष की जरूरत थी और जो होते हुए भी अगर वो अपना काम नहीं कर रहे, उसके विपरीत अगर इंडियन नेशनल दल पार्टी कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को निभाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो पहले जो जिम्मेदारी बनती है वो कांग्रेस की बनती है। और आज राहुल गांधी जी देर आए दुरुस्त आए, अगर इस प्रकार के अगर वो संगठन बनाने की बात कह के गए हैं या बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो संगठन के साथ साथ एक चीज और भी होती है कि आज हरियाणा में कांग्रेस का विधायक दल का नेता या ये कह सकते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं चुना गया है, तो ये भी एक बड़ा विषय है। ये कम से कम कांग्रेस को इस चीज से सोचना चाहिए कि इस पर चुनाव हारे हैं, वो चुनाव क्यों हारे ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार कांग्रेस के लोग ही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपनी राजनीति कर रहे हैं
तो ये हरियाणा की जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि इनके प्रभारी बनाए गए हैं, इनके ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। ऐसे बहुत से ऑब्जर्वर आए और बहुत से प्रभारी आए जो आज तक चले गए। सिर्फ पेट्रोल और कुर्ते फाड़ने के अलावा इनके पास नहीं, इस बार देखिए जिलाध्यक्षों को लेकर नहीं तस्वीर बदली है, ठीक है, टिकटों को लेकर या बाकी चीजों को लेकर बनाए गए होंगे पहले, लेकिन अब ये पैनल तैयार होगा, बड़े नेता केवल अपनी डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित रहेंगे, ये पैनल सीधा हाईकमान को भेजा जाएगा। इसमें भी एज लिमिट निर्धारित की गई है। जो कार्यकर्ता 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, मैं सुन रही थी हरिप्रसाद को जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर कोई बीजेपी से आया है तो क्या वो भी अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है, तो उनकी ओर से कहा गया वो 5 साल पार्टी की नीतियों पर काम करें, उसके बाद ही वो आवेदन कर सकते हैं। हालांकि जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे और बाद में वापसी की, चौधरी वीरेंद्र सिंह की ओर उनका इशारा होगा, उन पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो इस बार तो लग रहा है कि थोड़ा गंभीरता से ले रहे हैं जिलाध्यक्ष के चुनाव को। नहीं, मैं बताता हूँ इस चीज के लिए गंभीरता से इसलिए नहीं ले रहे कि जैसे ही कंडीशन लगा दी ना इन्होंने कि 5 साल की कंडीशन है या अप्लाई करो, तो ये अप्लाई करने वाली स्थिति है ना, ये कहीं ना कहीं एक झगड़ा क्रिएट करता है। वो कैसे कि जैसे इन्होंने कहा था कि टिकटों में जब बोला जी टिकटों के लिए आप आवेदन करो, 2500 के आसपास इनके टिकटों के आवेदन आ गए थे, तो इनसे पूछो जिन्होंने 2500 लोगों ने जो आवेदन किया थे क्या वो आपकी पार्टी में है? वो पार्टी में नहीं होते। मैं अपनी चीज बताना चाहता हूँ, कुछ लोग पार्टी से जुड़े होते हैं और कुछ लोग सरकार के साथ जुड़े होते हैं। आज संगठन की बात करें तो हरियाणा में सबसे मजबूत अगर किसी का संगठन है तो वो इंडियन नेशनल दल का संगठन है। वो कैसे है वो मैं बता रहा हूँ कि 20 साल से भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन उसके बावजूद जी आपकी पार्टी क्योंकि इस वक्त कमजोर स्थिति में है, ना कोई गुट है, ना बड़े नेताओं की कोई लड़ाई है, ना कोई जिला अध्यक्ष बनने के लिए दावेदारियां हैं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान होता होगा कि एक लिस्ट आप लोग निकाल दें, ये हमारे जिला अध्यक्ष है। आप ये कैसे मान के चल रहे हैं? हालांकि जब आपकी पार्टी मजबूत होती थी उस वक्त भी आपकी पार्टी का नहीं, उस वक्त भी आपकी पार्टी का संगठन मजबूत होता था, लेकिन अब हालांकि सबसे कमजोर स्थिति में है आप लोग अब तक की। लेकिन आज भी मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि आज अगर हमारी पार्टी है, किसने कहा है कि कोई भी पार्टी संगठन के दम पर चलते हैं। हमने अपना जिला स्तर पर, हल्का स्तर पर हमने अपना संगठन को तैयार किया है। हमारे पूरे हरियाणा को 3 जोन में हमने बांटा है और जो लोग अपने आप को मजबूत बनाने की बात करें, उन्होंने 11 साल से 12 साल से अपना जिला प्रधान तक नहीं बना पा रहे, वो अपना 8वां महीना चल रहा है, वो अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पा रहे, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो ताकतवर लोग हैं, वो मजबूत लोग हैं? वो मजबूत लोग नहीं है, वो कमजोर लोग हैं। वो किसी न किसी तरह से ये देख रहे कि समय कैसे निकले। अगर कोई उनमें डिसीजन मेकर होता तो स्वाभाविक उनका अब तक संगठन मजबूत हो जाता। और ये मैं ये कहूंगा कि शीर्ष नेतृत्व की कमी है कि जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने आप को पार्टी से ऊपर रखकर चलते थे, वही चीज आज पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर रहे हैं। आज हरियाणा से कांग्रेस पूरी तरह से खत्म है। अगर जिंदा है तो केवल और केवल हुड्डा कांग्रेस जिंदा है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि ये जैसे ही इन्होंने ये एप्लीकेशन के लिए आवेदन मांगा, इन्होंने मांगा प्रधान के लिए आवेदन मांगा, तो मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं जब आप ही इसी चीज पे डिबेट करेंगे कि वहां उस जिले में सर फटे, उस जिले में करते फटे, उस जिले में कुर्सियां चली। ये चीज देखने में अभी ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। हाँ, ये चुनाव से पहले अरोड़ा जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। चुनाव से पहले टिकटों को लेकर जो ऑब्जर्वर्स बनाए गए थे, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगे, कहीं कुर्सियां चली, नारेबाजी हुई, शक्ति प्रदर्शन अलग अलग नेताओं का हुआ। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी ये दिल्ली पहुंचे, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की गई, शिकायतें भी की गई ऑब्जर्वर्स को लेकर। अब हालांकि हालात थोड़े अलग हैं, अब चुनाव पास नहीं है तो इतना नहीं लगता कि दबाव होगा। देखना है कि आसान होंगी राहें नहीं होंगी। प्रदर्शनी जी, अभी तक जो इतिहास में हुआ कांग्रेस संगठन को लेकर, अगर आपको क्या लगता है उस तरह की बातें रिपीट ना हो, उसको लेकर लगता है राहुल गांधी जो प्रयास कर रहे हैं उससे लग रहा है कि राहुल नहीं चाहते जो चुनाव से पहले या सालों से जो होता आ रहा है वो हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि सीधा जिला अध्यक्षों का चुनाव हाईकमान ही देखेगा। जो पैनल बनेगा, ऑब्जर्वर 6 नाम चयनित करेंगे, वो सीधा हाईकमान को ही भेजे जाएंगे। हम लोग जो हमारे घर में नहीं प्रदर्शनी जी से बात कर रहे हो, चीजें सीखते हैं। मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि राहुल गांधी जी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ये किताब आप देख रही हैं, ये किताब है फिरोज गांधी द फॉरगॉटन गांधी। फिरोज गांधी जो थे वो राहुल गांधी जी के दादाजी हैं। मैं जनता को जानकारी थोड़ी सी दे दूं, और मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ कि आधी से ज्यादा जनता जानती नहीं होंगी कि राहुल गांधी जी के दादाजी कौन है, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग इन्होंने नहीं की। गांधी परिवार ने इसकी ब्रांडिंग नहीं की थी, क्योंकि ये इनकी पॉलिटिकल ब्रांडिंग के खिलाफ जा रही थी। तो मैंने इस विषय पे क्यों बात की कि नहीं, मैं इस विषय पे
पे आती, मैं बता रही हूँ मैं इस विषय पे क्यों बात कर रही हूँ। मैं इस विषय पे इसलिए बात कर रही हूँ कि राहुल गांधी हो गए या हुड्डा साहब हो गए, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग से मतलब है, ना कि जनता से, ना ही संगठन से। अगर इस चीज से इन्हें मतलब होता, अगर और किसी चीज से मतलब होता तो बकवास करते हैं यहाँ पे। आप ही बोल लीजिए, आपकी बारी में मैं बोल लूंगी फिर। आप राहुल गांधी नहीं, आप ही बोल लीजिए फिर, आपकी बारी में मैं बोल लूंगी। परिवार का टैग किया है क्या किसी ने? नहीं, परिवार का क्या बोल रही है, परिवार का इतिहास नहीं बोलूंगी। जो भी राजनीति करेंगे उनके इतिहास तो बताया जाएगा ना। और नरेंद्र मोदी जी तो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से आ नहीं रहे। नहीं, राहुल गांधी आपकी बारी में मैं बोलूं, आपकी बारी में मैं टोकना शुरू करूं? आपको बोलने संगठन की बात कर रही हूँ। तो आप अगर देखिए तो इंदिरा गांधी जी ने अपने समय पे जिला अध्यक्षों की नहीं, हम बात करें इस पे, आपकी बारी में मैं टोकती हूँ। हमें आपके दादा से कुछ लेना है? राहुल गांधी जी तो एलओपी है, लीडर ऑफ पाकिस्तान, है। अब आप सुनिए सच्ची और कड़वी बातें। राहुल गांधी सिर्फ पाकिस्तान के प्रवक्ता है और आप वहाँ पे अपने लीडर के। चलिए विषय पर आइए प्रदर्शनी जी। अरोड़ा जी सुनिए, आप सुने जो शुरुआत में नहीं आउटलाइन जो तैयार कर रही थी आप, उसका कोई लेना देना के आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आंसर से उसे? बोलिए। मैं बोलूं? जी आप ही बोलिए। ज्योति जी मैं बोलूं? हाँ जी आप ही बोलिए प्रदर्शनी जी। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं कनेक्ट इसलिए कर पा रही हूँ, मुझे ये हाँ मैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैंने ये क्यों बताया है, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इन्होंने अपनी दादी से सीखा है। इंदिरा गांधी जी ने अपने समय पे सारे जिला अध्यक्षों को जो तवज्जो दी, उनके समय पे थी तवज्जो, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी जी आए उन्होंने सारे के सारे जिला अध्यक्षों की ताकतें खत्म कर दी। जब जिला ही नहीं बचेगा, इसी तरीके से यही दीमक धीरे 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 होते होते आज कांग्रेस का ही हश्र है। मैंने ये क्यों बताया इतिहास, इसलिए बताया कि कांग्रेस आज अपने ही बोए हुए कैक्टस आज काट रही है। चलिए मैं कांग्रेस से जवाब लेती हूँ। कांग्रेस से अच्छा अरोड़ा जी एक बात तो आप ये समझाएं, जो ये कहा गया कि ऑब्जर्वर्स जो जाएंगे एक ही जिले के नेताओं से बात करेंगे। मान लीजिए रोहतक में है तो ये नहीं कि सोनीपत से कोई नेता या भिवानी से, हिसार से कोई नेता उसमें दखल नहीं देगा। इसके क्या मायने हैं? क्या बड़े नेताओं की शक्तियां कंट्रोल करने का प्रयास है कि वो दखल ना दें, अपने लोगों को ही आगे ना लाएं, प्रभावित ना करें? क्या ये प्रयास किए जा रहे हैं? आज मैं बिल्कुल बेबाकी से आपकी बात का जवाब दूंगा, मुझे वक्त दे दीजिएगा थोड़ा सा। बात यह है कि अगर किसी संकट में ऐसा महसूस होता है कि सेक्शनिज्म है, वहाँ पे गुटबाजी है, जैसे हरियाणा के बारे में ऐसा अक्सर सुना जाता है, तो जब गुटबाजी है हर पार्टी में, ये कह रहा हूँ, तो यहाँ तो ये नेतृत्व की व्यवस्था होगी ना कि हमने वहाँ गुटबाजी करने दी, यहाँ आकांक्षाएं होगी कि ये मुख्यमंत्री का बन जाइए, यहाँ से कैबिनेट रैंक में चला जाइए, इस जगह फैक्ट्री का बन जाए। तो ये प्रोत्साहन कौन करता है? जो लीडर, जो उस गुट का नेता बन जाता है वो प्रेजेंट करता है या करते हैं। संसाधनों के लिए भी प्रतिस्पर्धा होती है कि मेरे पास संसाधन ज्यादा हो पार्टी में। संचार के तरीके या कम्युनिकेशन जो है मेंबरशिप से ग्राउंड लेवल पे जब कम हो जाता है, देखिए जब पार्टी सत्ता में होती है तो संगठन को कहीं ना कहीं गौण कर देते हैं। जो पार्टी संगठन को गौण नहीं करती वो ठीक करती है, हमेशा आगे बढ़ती है। तो ये जो ऐतिहासिक शिकायतें हैं ये हार गई हैं। अब हमें तो इससे तनाव होता है ना, जब गुटबंदी होगी तो तनाव होगा। जहाँ पे बड़े संगठन है, जहाँ पे बड़ी पार्टियां हैं, वहाँ पे ये ज्यादा टूटा रूप में दिखता है। और आज देखिए ये तो सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने में कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन अगर किसी जगह ग्रुपिज्म है और कुछ लोग गुटे का हिस्सा बने हुए हैं तो उनके लिए वो एक ऐसा वातावरण तैयार करना कि गुटबंदी को भूल के लोक संगठन के लिए जैसे पहले काम कर रहे थे करे, तो उसके लिए तरीका क्या है? संवाद करना। संवाद करने में कम बात करना भी जरूरी है ना कि इस जिले में दूसरे जिले के लोग नहीं पूछेंगे जो हमें। देखिए 52 लोगों ने जब पार्टी को अपने विचार दिए थे इस टॉपिक को आने के बाद, तो उन्होंने यही कहा था कि एक तो इंटरफेरेंस है एक जिले से दूसरे जिले में, दूसरा जो है संगठन की क्षमता को प्रभावित किया जाता है। इसके गुटबाजी जरूर एक स्वाभाविक सामाजिक घटना है,
और लोग अपने समाज और पहचान के आधार पर समूह बनाते हुए हैं, हर जगह है। और धना मजबूत धर्म से होना चाहिए और बहुत, लेकिन इसमें जब पूर्वक आ जाते हैं, भेदभाव आ जाता है, तो संगठन में जब तनाव होते हैं इन कारणों से और गुटबंदी बनती है, तो उन लोगों को रोकने के लिए पार्टी का जो सबसे कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, उसकी सेवाएं देने में क्या करेगा। इस वजह से राहुल जी को बोला गया कि आप ये पायलट प्रोजेक्ट, जो कि हमारे गुजरात में भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, हरियाणा में तो स्थिति आपको मैंने कंपैरिजन कर दिया वोट परसेंटेज के हिसाब से, जहां तक बात वोट दल की है कहाँ 5% से कम वोट है, 2 MLA है, 10-15 मिनट का इनको टाइम मिलता है विधानसभा में। हमारी तो अखबारें बनी पड़ी है और विधानसभा के अंदर भी हमारे 33 लोगों को टाइम मिला बोलने का। तो मेरा ये कहना कि हम ही एक विपक्षी दल है, ऐसा नहीं है, सबके को पहचाने। अभी आप बहुत दूर है वहां पहुंचने से। और भाजपा की जहां तक बात है, जब छोटी के बाद दलाल का सिलसिला शुरू हो गया, पूरे हिंदुस्तान में इनके नेताओं के बलात्कार के हर जगह रोज शिकायतें आ रही है। अभी युद्ध के बारे में देखिए, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ भी ये मिशन है, अगर हमारे यहाँ तो उसको एक कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें हाँ ठीक है, अब आप लोग स्वीकार कर रहे हैं और ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। डाइनवाल जी, लास्ट कमेंट में मैंने कब कहा, देखिए मैंने कब कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसी को तो बात कर रहा हूँ ना। हाँ, मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप तो बहुत बार डिबेट्स आपसे करते हैं, आप स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा नहीं आप इधर उधर की बात नहीं करते, आप स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ ये कमी है। डाइनवाल जी, हाँ जी ठीक है सर, मैं अभी लास्ट कमेंट ले रही हूँ, चर्चा का समय अभी अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत बार प्रयास हुए, लेकिन इस बार सीधे बात राहुल गांधी की है। 1 महीने के टाइम में अगर नहीं बना पाए तो फिर तो राहुल गांधी पर ही सवाल उठेंगे कि वो खुद भी आए, उन्होंने मियाद भी खुद रखी, या तो 1 महीने में या फिर 15 जुलाई तक बन जाएगा संगठन। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर पार्टी का शीर्ष नेता अगर आता है और अगर उसके बाद भी अगर संगठन नहीं बन पाता तो सबसे ज्यादा जो फजीयत अगर होती है तो क्वेश्चन मार्क भी लगता है, तो वो शीर्ष नेता के ऊपर ही लगता है। अब पार्टी की भी जिम्मेदारी है, जो भी इनके ऑब्जर्वर हैं इसमें ये चीज लगा सकते हैं कि अब जो ऑब्जर्वर लगाए हैं उनका काम है सिर्फ और सिर्फ संगठन को बनाना, चाहे कुर्ते फटे, चाहे कुर्सियां चले, चाहे गाली गलौच, और जो भी हो संगठन इस बार बन के रहेगा। इस चीज के हम भी उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर इस बार नहीं बना तो ये चीज बिल्कुल कह सकते हैं कि हरियाणा से अभी नहीं तो कभी नहीं राहुल भी आ गए, जिला अध्यक्षों को इतनी पावर दी जाने की बात भी है, अभी अगर नहीं बना पाए तो कभी नहीं बना पाएंगे। अब तक ये लग रहा है कम से कम। तीनों का शुक्रिया, आप लोग चर्चा में शामिल हुए। तो राहुल गांधी के दौरे को लेकर, कांग्रेस संगठन को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं उसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।